राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको वैशाख मास का 22वां अध्याय सुनाऊंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भगवान के द्वारा कहे गए शब्द हैं जो हमें भगवान की भक्ति में तत्पर करते हैं। इसलिए हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, जिससे हमें लोक और परलोक में स्थान मिल सके। इसलिए भक्तों, हमारे द्वारा किए गए एक एक शब्द को आपको ध्यान से सुनना है। व्याध कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे दया के सागर, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। अंततः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठ स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म का वर्णन करूंगा। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही नित्य पश्चित प्रसन्न होगा। व्याध की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के लाए हुए श्रम नाश मीठे कैंद के फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा कि हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली और फिर का उसका आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्री वत्स था। एक वैश्य से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वैश्य की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वैश्य के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्य सहित तुम्हारी सेवा किया करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई और तिल भी खाए। इस अपच्य भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों होने लगे। फिर दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्य भी वहां रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इससे तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर और वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नरम भार्या का मान नहीं करते, वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरी विनीत भाव पर मैं क्रोध सह नहीं करता हूँ। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि अब मुझसे कुछ दुख प्राप्त हुआ हो तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति को क्रोध को सहन करे, वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितेश्वरी, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो, मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा वेदैवल वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देखकर तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर पर आ गए, अब इनको द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया।
और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो उसमें तुमने उसकी उंगली काट लिया, तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अमावस्या में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्य के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ भी वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत में तुम वैश्य का ध्यान करने से तूने व्याध के घर में जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता और चित उद्योग में रहता। तुमने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध योनि पाकर भी तुम धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सद्गति प्राप्त हुई। अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। इति श्री वैशाख महात्म 22वां अध्याय समाप्त। अब 23वां अध्याय शुरू करते हैं। व्याध कहने लगा कि महामन भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी, अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्याध कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंख कहने लगा कि हे व्याध, प्राचीन समय में न भगवान नारायण कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब बातें करने लगे। जब निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसे निकलने से शरीर गिर पड़े, फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, यही श्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुरुहेंद्र से जो दक्ष निकले जाने से अर्थहीन कहा गया, नेत्रों से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जीवा के करुण निकल जाने से अक्षरस और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वर्ण पूर्णतः सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हमसे इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन को पट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रिय राजा द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठा नहीं। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के समान के लिए सब सामदेव का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। इति श्री वैशाख महात्म 23वां अध्याय संपूर्ण। भक्तों, यह था आज का 23वां अध्याय, जिसमें बताया गया है कि शरीर के संपूर्ण अंग हो तो प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। यदि हमारा कोई अंगहीन हो जाए, कोई शरीर से निकले तो उसमें प्राण रहे तो फिर भी शरीर चलता रहता है। इसलिए प्राणों को प्रधान कहा गया है। बाकी सब चीज़ें तो ठीक भी करी जा सकती हैं। अगर शरीर में प्राण ही ना हो तो वह शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए श्री प्राणों को प्रधान कहा गया है और युवराज नियुक्त किया गया। भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पूजा पाठ, नाम जाप, तप करना है, तभी इस
बढ़ती हुई कलयुगी दुनिया में हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे और लोक और परलोक में दोनों जगह अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे। क्योंकि जीते जी हमें इस जीवन में भी श्रेष्ठता चाहिए और मरने के बाद भी प्रभु के चरणों में अपने लिए स्थान चाहिए। इसका एकमात्र उपाय है प्रभु की भक्ति, प्रभु के चरणों का ध्यान। बस सिर्फ हर समय, हर पल, हर श्वास के साथ हमें इस कलयुगी दुनिया में अपने धर्म कर्म करते हुए भी हमें सिर्फ भगवान के चरणों का ध्यान करना है, तभी हमें अपने जीवन की मुक्ति मिलेगी। भक्तों, ये सुनाए थे मैंने आपको अध्याय। जो आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय या कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।